हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निर्भया हत्याकांड आपको पता होगा, निर्भया रेप एंड मर्डर केस, उसके जैसा ही एक वाकया फिर से हुआ है जो हथरस एरिया में हुआ है। एक लड़की के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया और उसे फिजिकली टॉर्चर किया। उसकी जीभ को काट दिया, उसकी बॉडी, उसके कमर को तोड़ दिया गया, हाथ पैर पैरालाइज है। ये सिचुएशन थी जब वो हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर्स ने बताया कि ये जो मैंने आपको बताई ये बातें हुई हैं इसके साथ। इसके बाद क्या हुआ, एसपी जो है, जो यूपी पुलिस है, वो इन्वॉल्व हुई और एसपी ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ है और उसकी जुबान को नहीं काटा गया है। ये शुरू में जैसा आप जानते हैं पहले ही बताया गया है, 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने, पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद पीड़िता को उचित इलाज के लिए जब यहाँ से जिला अस्पताल से JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया तो वहाँ वो उस समय बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जब वो बोल पाने की स्थिति में हुई तो उसका स्टेटमेंट जो IO सर्किल ऑफिसर है उसने रिकॉर्ड किया। तो पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और एक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 एक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसको कि सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। और उसके बाद साथ में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो 4 एक्यूज्ड हैं, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कंप्लीट की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि पीड़िता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, उनका वहां पोस्टमार्टम करा लिया गया है, उनका शव यहां आएगा और जो बाकी साक्ष्य संकलन है वो हम तत्काल करा के आगे की विधि कार्रवाई कराएंगे और चार्जशीट। ये तो एसपी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसके अलावा यूपी पुलिस ने एक और बड़ी गलत हरकत करी है। वो ये है कि जो ये इंसिडेंट, ये जो विक्टिम है, इस लड़की के साथ जो भी हादसा हुआ उसके बाद इसकी मौत भी हो गई। मौत के बाद पुलिस वालों ने खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया एक एकांत सी जगह पर ले जाकर। वहां के आसपास के लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली, यहाँ तक कि गाड़ियों के नीचे लेटने लगे, पुलिस वालों की गाड़ियों के सामने लेटने लगे, उन्हें घेर लिया और उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सुबह हो जाएगी तब अंतिम संस्कार होना चाहिए और आप शव को, जो युवती, जो लड़की थी, उसके शव को उसके परिवार वालों को दीजिए। वो जैसे अंतिम संस्कार जिस तरह होता है वैसे ही किया जाएगा। रात को ये किस तरह से आप ऐसा कर रहे हो? तो वहां पर भी यूपी पुलिस भड़क गई, लोगों को धक्का देके हटाने लगी। और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, कि भाई शव को आप क्यों नहीं दे रहे, और बल्कि ये भी पूछा जा रहा था कि क्या इसमें बॉडी है, ये जो आगे आप चिता जला रहे हैं, जलाने जा रहे हैं, उसमें क्या बॉडी है उसकी लड़की की, क्या है? तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे चुप्पी साध ली कि ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर से ऑर्डर कहां से आता है? परिवार को तुम लड़की की बॉडी तक नहीं दे रहे हो कि वो अंतिम संस्कार कर। अब मैं आपको बता दूं कि जो घटना ये घटी है उसके बाद से जब लड़की को एक नियर बाय हॉस्पिटल में ले गया गया, वहां पर साथ साथ भीम आर्मी चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद जी साथ साथ थे, उस पीड़िता के परिवार के साथ साथ थे वो हर जगह। और उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य देखे जिसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया और उन्होंने कहा कि पहले तो किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में ले गए थे लड़की को, वहां पर उसका इलाज जो होना था हुआ, पूछताछ भी वहीं पे होने लगी। उसके बाद फिर जब हालत बिगड़ी तो दूसरे हॉस्पिटल ले गए अलीगढ़ में थी। उसके बाद और हालत नहीं सुधर रही थी तो उसे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन एम्स में नहीं ले गए। जो ऐसे बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं तो सबसे पहले जितना अच्छा ट्रीटमेंट जहां अवेलेबल हो वहां ले जाना चाहिए, तो वहां पे नहीं ले गए। यहाँ पे दलित की लड़की है, ये सब मुद्दे उठने लगे और वाकया ऐसे हो रहा है, मुद्दा बन रहा है किस तरह से कि दलित और ठाकुर के बीच की लड़ाई हो जैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो रेप केस था, आपको एम्स ले जाना था और वहां पे जो पहला उपचार जो एक होता है कि भाई ऐसे केस में कहाँ ले जाएं, सबसे बेटर एम्स था, वहां ले जाना चाहिए था, वहां नहीं ले गए। ये सब लापरवाहियां बरती गई।
परिवार वालों को हॉस्पिटल के अंदर रुकने नहीं दिया जा रहा था, भगाया जा रहा था, डॉक्टर्स उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें हैं जो आजाद जी हैं उन्होंने बताई थी। इसके बाद ये उनका कहना है कि भाई यहाँ पे दलित के हैं हम लोग, इस वजह से हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, पर इसको इंसानियत की नजर से देखें और जो हो सके वो करें। एसपी ने जिस हिसाब से बताया है कि चारों मुजरिमों को पकड़ लिया गया है और अब चार्जशीट बनाई जाने वाली है, तो उसमें कोई डिले ना हो, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। वैसे भी मुद्दे तो आप समझ ही रहे हैं कि आज पब्लिक बोलती है तब काम होता है। असल में जो कानून है, जो लॉ एंड सिस्टम है, उसके हिसाब से जो हो जाना चाहिए कार्रवाई, किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशंस वो नहीं होती जब तक लोग हल्ला नहीं मचाते। अब बस ये है कि मोर्चे ना निकालने पड़े, ज्यादा आंदोलन ना करना पड़े और इस मुद्दे पे कार्रवाई कायदे से हो जाए, मुजरिमों को जल्दी से सजा मिल जाए। बस इतनी सी मीडिया की कवरेज यहाँ नहीं है क्योंकि वो रिया और अब तो दीपिका पादुकोण का नाम इन्वॉल्व हो गया, ये सब कर रही है। अभी तक सुशांत के मामले को भी क्लियरिफाई नहीं कर पाई है, ये जो सीबीआई भी चल रही है, तो और उल्टा यहाँ इस मामले में भी अब ऐसा लग रहा है जैसे सीबीआई की नीड है। तो मेरे ख्याल से ये तो जो अगर दबाने की कोई साजिश कर रहा है या फिर कुछ मुद्दे को इधर उधर कर रही है पुलिस ने, पता नहीं क्यों। यूपी पुलिस पे भी अब भरोसा करने लायक नहीं है कि वो सीधे स्टेटमेंट ये दे रही है कि रेप है ही नहीं, जुबान भी नहीं कटी, लड़की ने खुद बोल के बयान दिए हैं, ये सीधे गलत है। एनीवेज अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जाति विशेष को ध्यान में रखकर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना चाहिए। बस सीधी सी चीजें इंसानियत के नाते ध्यान दो इस केस पर और जल्दी से रिजल्ट सामने दो और मुजरिमों को सजा दिलवाओ बिना डिले किए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो समझ में आया हो और कुछ पूछने लायक चीज हो तो कमेंट करके पूछिए, और उसके बाद इससे जुड़ी जो और भी अपडेट्स आती हैं, कुछ खास बात है तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी।